सर वेट सर यहाँ पे फोटो सर। सर यहाँ पे एक मिनट वे करना रुको 20 कर दे। ओके फोटो डाल। अरे रुको जरा, रुकना जरा, आपको घर जाना है क्या? मैम आपको आवाज़ अनाउंस किया ना एक मिनट जॉन बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैम अपना कर लो अलग। Would you like to say a few words before you go now? There are two kinds of leaders. There's the kind who know that they're leading, and the others, like me, who find out a little later that they've been leading. And I'm glad that with this comes a little more responsibility of knowing that people are looking after you or looking at what you're doing. And I promise to be a very responsible leader. Thank you so much. It just feels very privileged, especially when you hear the list of all other people who are also nominated and selected. So it's really an honor to be here and to get this beautiful award. And every award is a reminder of the fact that what you're doing is important, and it kind of is also paving the way for a lot of the next generation to come. So it feels really amazing to get this award, and I'm really happy and honored to receive this on behalf of my entire team and all the people who are working for dance education. Thank you so much. भाई कैमरा पीछे ले, कैमरा पीछे ले। Right. First award goes to Cement Hotels and Resorts Private Limited for the sector hospitality. बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे मिला है बेसिकली फॉर द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, जो हमारा टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो मैंने इसको सिद्ध किया है कुछ 10 साल पहले। ये डांसर्स जो हैं, जो अच्छे हैं, उनको अच्छी तालीम देकर उनको अपना एक प्रोफेशनल करियर देने की हिम्मत देता है। एंड हमने इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे अनगिनत सितारे निकाले हैं, जैसे शक्ति, पुनीत, मयूरेश, सब जो आजकल हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकले हैं, और बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में पास होकर अभी झलक और नचपलिए वगैरह वगैरह शोज़ में जज करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इंस्टीट्यूट एक मास्टर इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इतना काम किया है उन बच्चों के पीछे, और उनकी सफलता के पीछे ट्रेनिंग है। एंड द गुड ट्रेनिंग इज़ व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा एक गुड टीचर, एक गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छी तरह से मिले। मुझे अमेरिका जाना पड़ा, मुझे यूरोप जाना पड़ा, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी आउट ऑफ इंडिया। तो जब मैंने ये सब सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना why don't we create an institute which can do exactly what happens abroad in a very professional way. So the professional training institute जो हमारा है, that has churned out the maximum number of artists and dancers, and I'm very proud of that. और इसी का खिताब मिला है इस अवार्ड के ज़रिए। हम चाहेंगे कि हमारा जो लीडर हो वो डेफिनेटली मेक श्योर कि हर इंसान जो हमारे देश में है उसको बेसिक चीज़ें लाइक पानी, रोटी कपड़ा मकान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और काम ये मिलना बहुत ज़रूरी है। ये अगर 4 चीज़ें हो जाए लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, घर, सड़कें, एजुकेशन कैन कम लेटर, बट द बेसिक्स अगर सबको मिल जाए, सबको, इट्स योर बर्थ राइट।
आई थिंक इट्स हम उस लेवल पर हम इन द 21st सेंचुरी के 22nd सेंचुरी में है, तो आई थिंक हम इतनी तरक्की कर चुके हैं और हमारे में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिए लेकिन पूरे जो संसार है, पूरे जो लोग हैं, एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, हमारे जो पक्षी है, जो प्राणी हैं, जो पानी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंजर्व, नॉट जस्ट अस, इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स फर्स्ट ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, द नेचर, द क्लाइमेट। अगर इन सब चीज़ों को लेकर मद्देनजर रखे साइंटिफिकली और somebody who is intelligent enough to kind of make it, who can put all of this together, if that kind of a leader comes in front and leads the country, it will be great. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Yes. Thank you. I would feel very Look at this. Thank you. That's my job. पीछे फ्रेम के बाहर. Most मुझे मैं बता देती हूँ, आज मुझे मोस्ट एडमायर्ड लीडर इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है, अर्थात ऐसा लीड करने वाला, लीडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो मैं भूल ही गई, नेता, एक नेता जो कि बहुत ही प्रिय हो लोगों को एंटरटेनमेंट की फील्ड से, सो उसका अवार्ड मिला है एंड इट्स वेरी नाइस, आई मीन इट फील्स गुड जब आप काम कर रहे हो और आपके काम को सराहा भी जा रहा है, साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि आप अपने काम को अच्छा कर रहे हो, अच्छे एग्जाम्पल्स छोड़ रहे हो, सो दैट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मुझे लगता है पॉपुलैरिटी मोहमाया है, सच है लोगों का प्यार। पॉपुलैरिटी मैं कभी नंबर्स में नहीं देखती कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं या पता नहीं, कभी मुझे वो एक जो थ्रिल होता है ना कि अब इतने फॉलोअर हो गए, वो थ्रिल नहीं मिलता। फिर थ्रिल इस बात का मिलता है कि इतने लोग मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब लोग मुझे बताते हैं कि दिव्यांका हमने आपको देखा कि आप और आपके हबीब ऐसा ऐसा कर रहे थे एंड वी वांट अ हस्बैंड लाइक यू, वी वांट अ रिलेशनशिप लाइक योर्स, लाइक दैट ऑफ योर्स, या जब लोग कहते हैं कि आपका बिहेवियर में कोई चीज़ अच्छी लगती है और हम वो फॉलो कर रहे हैं, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। सॉरी दिव्यांका, शो आपका इतना सुपर हिट है, आपने डांस में भी आपने पॉपुलैरिटी हासिल की है, अवार्ड, क्या हम फिल्मों में बिग स्क्रीन में भी आई विश कि कुछ अच्छा सा मिले। शायद प्रोड्यूसर्स मुझे देख नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, डायरेक्टर्स भी, और जब भी ऑफ़र देते तो तभी देते जब कुछ हैवी ड्यूटी ट्रैक चल रहा होता है ये मोहब्बतें में। सो आमतौर पे आई हैव नेवर बीन एबल टू टेक अप एनी गुड शो, बट येस आई एम ओपन फॉर मूवीज़, समथिंग रियली गुड, कुछ अच्छा कैरेक्टर हो, देन आई वुड डेफिनेटली। कोई ऐसा आपका ड्रीम रोल जिसे आप बड़े पर्दे पर निभाना चाहती हो, या फिर कोई बायोपिक आप निभाना चाहती हो? आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट ऑफ एनी ड्रीम रोल्स एज सच, क्योंकि मैं खुद लेखिका हूँ नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कितनी खूबसूरती से कोई किरदार लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, मुझे ये आकलन करना आता है जब कोई बताता है, नरेट करता है एक स्टोरी, तो अगर मेरे रोंगटे खड़े हों, आंखों में पानी आ जाए, या मेरा दिल कहे कि बस यही है वो, जैसे कि मोहब्बतें में मेरे साथ हुआ था, ऐसा कुछ होगा तो वो मेरे लिए ड्रीम रोल है। होना भी चाहिए ना। सो आपने इतनी सारी बातें जो भी बोली कि मेरे पति आए तो डांस कंपटीशन जीत गए, सब अच्छा हो रहा है, अवार्ड्स और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, और ये भी अवार्ड मिला, there you go. So he's definitely my lucky mascot. विवेक है मेरे लकी मैस्कॉट, वो जब से ज़िंदगी में आए हैं, खुशियों की बाहर आई है, नज़र ना लगे। मैं आमतौर पे मैं बता दूँ, ये इंटरनल सीक्रेट है, मैं खुद की और उनकी नज़र उतारती रहती हूँ टाइम पे, बिकॉज जब आप बहुत खुश होते हो, यू डोंट वांट इट टू गेट हैम्पर्ड, आप नहीं चाहते हो कि, बल्कि मेरे दिल से दुआ निकलती है, एवरी एक्टर, एक्ट्रेस, every normal girl, especially all girls,
दे शुड गेट दिस हैप्पीनेस। हर लड़की बहुत खुशी डिज़र्व करती है, एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती है, हर लड़की। देयर इज़ नो गुड बैड गर्ल, एवरी गर्ल इज़ अमेजिंग एंड दे ऑल डिज़र्व दिस हैप्पीनेस। तो मैं विश करती हूँ कि ये जो मुझे जो महसूस हो रहा है ये सबको महसूस हो। और क्योंकि आप लोग इतना बैक टू बैक फैन का प्यार मिल रहा है और लोग सब कुछ चल रहा है, लोग ऐसा कहीं सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे ऐसा लोग पूछ रहे थे, तो लोगों का ये सवाल है ये सब कुछ करने के बाद ऐसा आप लोग का इन फ्यूचर ये भी प्लान है, ऐसा कुछ आप लोग ऐसा करेंगे या आप प्लान कि आप लोग सब प्लान कर रहे हैं? नहीं यार, अभी ऐसा हम बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे। अगर हम ऐसा ऑब्वियसली ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी गोद कब भरेगी। आई थिंक वी शुड वेट बिकॉज अभी तो हम दोनों का एक साथ एक हमारी जर्नी चालू हुई है। अभी हमारा 1 ही साल हुआ है, ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, उनके साथ और वक्त बिताना चाहूँगी और थोड़ा सा और अच्छे से काम करना चाहूँगी। उसके पश्चात ऐसा कुछ सोचेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर एक बार बेबी आ गया देन आई वुड नॉट बी एबल टू वर्क एज मच। सो मैं थोड़ा कम काम करूँगी उसके बाद, इसलिए मैं भी अच्छे से दिल भर के काम कर लेना चाहती हूँ। तब का तब देखेंगे। दिव्यांगा जी, आपसे एक सवाल पूछना था, पर्सनल सवाल था कि टीवी और फिल्मों का दायरा कितना कम हो गया है आपकी नज़र से? क्योंकि हमने देखा है सुशांत सिंह राजपूत और भी कई एक्टर्स हैं जो अभी टीवी से निकल कर फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो आपकी नज़र से हम भी चाहते हैं कि आप फिल्मों में आए, जल्द फैंस भी चाहते हैं। आई थिंक टेलीविज़न के होराइजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब टेलीविज़न पहले जैसा टिपिकल नहीं रहा। एंड ख़ास करके अगर मैं हमारे शो की बात करूँ, ये है मोहब्बतें, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि हमारे शो में भी हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, स्टिल इन अ रियल जोन। और जब टेलीविज़न इतना बढ़ चुका है कि हर बड़ा फिल्मी सितारा आता है और हमारे टेलीविज़न में आके अपने आप को प्रमोट करता है, हम बोलते हैं हाँ भाई ये फ़िल्म अच्छी है, इसे खरीदो, तो फिल्म बिकती है। आज वो वैल्यू है हम सब टेलीविज़न आर्टिस्ट्स की, हमारे टेलीविज़न की। सो जब वो वैल्यू हमारी है, तो असल में मैं एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि हर टेलीविज़न आर्टिस्ट को फ़िल्म की दौड़ की तरफ भागना भी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब तो ये छोटा तालाब रहा भी नहीं, ये सागर हो चुका है हमारा टेलीविज़न। और आप अगर यहाँ चमक रहे हो तो आपको हर फिल्मी सितारे की फैमिली भी बैठकर देख रही है अपने अपने घर में। आप जो कर रहे हो गर्व के साथ करो। ओके, और वही मैं लास्टली हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? आई ऑलवेज़ फील गुड। मैंने अब तक जितने भी मैं बड़े सितारों से मिली हूँ, किसी ना किसी का परिवारजन मुझे देख रहा होता है, हमें पसंद कर रहा होता है, और इससे वो एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई टेलीविज़न बहुत बड़ा है। हम नहीं जानते उसकी वैल्यू, क्योंकि हम कूपमंडुक हो चुके होते हैं, कुएं के मेंढक। हम पर्दे के उस पार अपने सेट पर बैठे रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी क्या वैल्यू है, लेकिन जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है, बहुत अच्छा लगता है। Lastly, I want to ask, how much are you excited for Lipstick Under My Burqa? People are saying it's a revolutionary movie. So I am really excited for Lipstick Under My Burqa. I've even promoted the film, और it is amazing. उसके मैंने टीज़र्स भी देखे हैं। उसके टीज़र्स में इतना नयापन है। जब मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई ये तो मुझे अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी लड़के फ्रेंड्स हैं, सारे भाइयों को सबको दिखाना चाहिए। मैंने अपने हबी को भी दिखाया, मैंने कहा देखो ये है रेवोल्यूशन जो कि एकता कपूर ने क्रिएट किया है। क्यों भाई एक औरत को क्यों जज किया जाता है? कल ही मेरी किसी से बातचीत चल रही थी, हम कार चला रहे थे, मतलब मैं कार में पीछे बैठी थी, और जिक्र हुआ कि देखो गाड़ी फंस गई है, औरत चला रही है ना, ये लेडीज़ ना, ये लोग तो। मैंने कहा बाय द वे कल जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो से, तब एक आदमी ने भी ऐसी गाड़ी फंसाई थी, उसको तो हमने कुछ नहीं बोला। आदमी है ना, अलाउड है, औरतों को क्यों नहीं? देखो औरतों को भी उतनी गलतियां करना अलाउड है, और उतने ही अच्छे काम औरतें कर सकती हैं, शायद ज़्यादा अच्छे। सो आई एम अ टोटल फेमिनिस्ट एंड आई एम ऑल आउट फॉर दिस फिल्म। फेमिनिज्म की बात की जाए, एकता कपूर का नाम हमारी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आता है। Absolutely. आप ये मानती हैं उन पर भी एक बायोपिक बननी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर हो? शी इज़ एकता कपूर के लिए जितने शब्द कहे जाएं कम है। आई एम सॉरी, नॉट बिकॉज शी इज़ माई प्रोड्यूसर। 2-4 अच्छे शब्द कहने से मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो एक पाथ बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, और उस पर
हज़ारों करोड़ों चलते हैं, दैट इज़ हाउ शी इज़। वो उनकी जो सोच है वो इतनी आगे है समय से कि जब तक मैं बाकी लोग कैचअप करते हैं, बाकी के प्रोड्यूसर्स, टेलीविज़न, या मैं वापस बोलती हूँ, उनकी सोच इतनी आगे है कि जब तक मैं बाकी लोग उनकी सोच के साथ कैचअप कर पाते हैं, जिस तरह की वो शोज़ बनाती हैं, तब तक में वो आइडिया पुराना हो चुका होता है, बिकॉज everything she experiments and it's a hit. So she has that knack, you know. She's a great businesswoman. Secondly, she's a very good person. जो लोग उन्हें नहीं जानते वो आमतौर पे सोचते रहते हैं कि वो शख्स कैसी होंगी, पर कमाल की शख्सियत है उनकी, और मैं जितना बोलूँ कम है। उनमें एक आत्मीयता है। कभी अगर हमेशा होता है इंडस्ट्री में या कहीं भी आप काम करते हैं, किसी ना किसी के साथ टिफ हो जाती है। एक अकेली वो ऐसी शख्स है जिन्हें मैंने देखा है, जिससे लड़ाई भी हो जाए ना, उसके बाद भी उन्हें काम देती हैं। वो हटके। So if you get any chance, would you like to play her? Why not? She's a very difficult character to play, I must say that. अगर मुझे उन्हें प्ले करना हुआ तो शायद मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहूँगी उनको देखते हुए पहले। But yes, she is outstanding. Thank you so much and wish you all the best. Thank you.